हेलो बच्चों, वेलकम टू एम एकेडमी। और आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 11 एक्सरसाइज 9.2 एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे पहले थोड़ा सा मैं बता दूं फार्मूले जो आपको बताए गए थे। फार्मूला एक बताया गया था Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी, या इसे हम लोग लास्ट टर्म के नाम से भी जानते थे। और एक सम फाइंड करने का फार्मूला बताया था Sn इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और अगर Sn इक्वल टू बताया गया था n अपॉन 2 a प्लस l, और अर्थमेटिक मीन बराबर बताया था a प्लस b बाई 2। मतलब अगर a और b दो नंबर हैं और उनके बीच का अर्थमेटिक मीन समांतर मान से ज्ञात करना है, ये फार्मूला आपको बताया गया था। ठीक, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों क्वेश्चन नंबर अगर हम 1 देखें तो कहा गया कि फाइंड द सम ऑफ द ऑड इंटीजर फ्रॉम द 1 to 1001। मतलब कह रहा है 1 से 2001 तक के विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। चलो निकालते हैं। आप कहां से लेकर कहां तक जाना है? 1 से लेकर के 2000 तक। तो जब 1 से लेकर के 2000 तक जाना है तब करना क्या होगा? सबसे पहले हम क्या बना देते हैं? एक सीरीज बना देते हैं। तो हमारे लिए कहां जाना है? 1 से लेकर 1 2 3 ऐसे करते 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 कहां जाएगा? 2001। ये तो बनेगा जाके। अब यहां पे को क्या करना है? योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करना। तो योग का कितने, योग का फॉर्मूला क्या होता है? Sn इक्वल टू n अपॉन 2। कितने n हैं? नंबर ऑफ टर्म कितने देखो यहाँ से ध्यान दो। 2001 से लेकर 2000 तक 2000 मिलेंगे। और कहाँ तक जाना है? 1 तक। नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे? अच्छा पहले यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा? 1। फर्स्ट टर्म 1 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस कितना है इनके बीच का? 1। अरे कितने का डिफरेंस देखो? 1 का डिफरेंस। नंबर ऑफ टर्म कितने दिए बच्चे हमको? 2001। फार्मूला क्या होता है? Sn इक्वल टू n बाई 2। अब ये भी तो लगा सकते हैं a प्लस l वाला। क्यों? क्योंकि ये लास्ट टर्म ही तो दिया गया है। और लास्ट टर्म है क्या हमारे पास? 2001। हो जाएगा a मतलब अच्छा 1 प्लस 2001। तो 2001 प्लस 1 कितना हो गया? 2002। तो हो गया 2001 गुणे 2002। और बटे क्या करना है? 2। तो कितना हो जाएगा? 1001। Sn बराबर कितना आ गया? 2001 गुणे 1001। इनका गुणा कर लो बच्चा। जो आंसर आएगा वो या तो क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट आंसर कर लेंगे सब लोग। चलो कर लो। जो कैसे करना है? 2001 गुणे 1001 करो। 2001 लिख लो सबसे पहले, फिर 0 0 0 0 लगाओगे, फिर ट्रिपल लगाओगे, 0 0 0 0 लिखोगे, फिर एक बार और लगाओगे ना। कितना लिखोगे? 1 0 0 2। ये 1 0 0 2 3 3 0 0 2। कितना आ गया? 2 0 0 3 0 0 1। ये आपका क्या है? समझ में आ गया? ऐसे क्वेश्चन आपको करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स लाइंग द बिटवीन 100 और 1000।
विच आर द मल्टीपल ऑफ 5। देखो बच्चा 100 और 1000 के बीच में उन संख्याओं का योग ज्ञात करना है जो 5 का गुणज हो, जो 5 का गुणज हो। मतलब सुनो, कहने का मतलब ये क्वेश्चन का कि 100 और 1000 के बीच में ज्ञात करना है, ठीक है। चलो इतना नोट करो, फिर आगे चलते हैं। ये तो हो जाएगा ना तो यस ये नोट करोगे सर। एक प्रॉब्लम है अच्छा, क्वेश्चन में बोला गया था विषम संख्या है ना, हम लोगों ने क्या निकाल लिया है? हम लोगों ने नेचुरल नंबर का निकाला। अगर नेचुरल नंबर का निकालना है, कोई क्वेश्चन ये बोल दे 1 से 2000 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करें, इस तरह से ज्ञात कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया है? विषम संख्याओं की बात की गई है। तब क्वेश्चन में क्या करना है आपको ध्यान दो। तो सबसे पहले विषम संख्याओं की संख्या बना लो, 1 3 5 7। ऐसे करते करते कहाँ जाएगा? 2001 भी तो विषम हमारी है कि नहीं? तो बस अब ध्यान दो इसमें, अगर हम बात करें 2001 संख्याएं दी गई हैं, तो इनमें सबसे पहले किसमें एपी में है कि डीपी में है कि एचपी में चेक करते हैं। ए बराबर कितना दिया गया है? 1। डी बराबर कितना दिया गया है? 2। और एन बराबर पता नहीं, लेकिन तो नहीं पता तो है मुझे, क्या पता है? जैसे देखो 2000 संख्याएं हैं बच्चा, 2000 में क्या होता है? 1000 सम होती है और 1000 क्या होंगी? विषम होंगी, है ना? तो अगर 2000 तक जाओगे 1000 क्या मिलेंगी? विषम संख्या मिलेंगी। और एक और बढ़ना है, एक और बढ़े हो, इसमें क्या करोगे? एक और बढ़ जाओगे, कितना हो जाएगा? 1001 संख्याएं होंगी जो क्या होंगी? विषम। नहीं समझ जाते? अच्छा, ऐसे ना पता चल पाए तो आप ये ऐसे निकाल सकते हो। ये क्या आपके पास लास्ट टर्म है बच्चा? लास्ट टर्म कितना है? 2000। तो फार्मूला लगा लो ये वाला n निकालने के लिए सबसे पहले। तो 2001 बराबर a, ये मतलब 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस कितने का है? 2 का। 2 इधर कितना का है बच्चा? 2001 और माइनस 1 बराबर n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये कितना आ जाएगा बच्चा? 2000 बराबर n माइनस 1 इंटू 2 से खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा? 1000 बराबर क्या बचेगा? 1000 बराबर n माइनस 1, ये माइनस है इसमें प्लस 1000 में 1 जोड़ो कितना आ जाएगा? 1000। इस तरीके से अपने पहले निकाल दो, n निकाल दो, ठीक। अब उसके बाद क्या फाइंड करना है? सम फाइंड करना है। Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा? S 1001 बराबर फार्मूला का n मतलब 1001 अपॉन 2 इंटू a, ये मतलब 1 प्लस l मतलब क्या रखोगे? 2000। इस फार्मूले से भी लगा सकते हो, सेम चीज आएगा। तो कितना हो जाएगा? 1001 बटे 2 गुणे ये कितना हो जाएगा? 2002। 2002 मतलब कितना? बटे 2 है ना? कैसे पार ये 2002 बटे 2 मतलब 1001 कट्टी कर दो। 2 5 10 0 1 नहीं अब हो गया था कट्टी ना, अब कट हो गया ना। ये 1000 को 1001 कर लो, बस आंसर जो भी आएगा आपका वो आंसर। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। अगर सम में पूछता क्या करते? 2 4 6 8 10 11 12, लेकिन 2001 तक ना जा पाते ना। कहां तक जाते? 2000 तक ही जाते, क्योंकि 2000 का हिसाब क्या हो गया? सम है ना? नोट कर लो, करना है बता दिए मालूम। अब देखो बच्चा, अब क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है, कहा गया कि 100 और 500 के बीच 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं ज्ञात करना है। कहाँ? 100 एवं 1000 के बीच 5 से विभाजित। यहाँ पे एक वर्ड बोला जाता है। अगर क्वेश्चन ये बोलता है कि 100 तथा 1000, 100 से 1000,
इसका मतलब 100 को भी इंक्लूड करना था और 1000 को भी इंक्लूड करना था। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया, एक वर्ड बोला गया बीच। क्या बोला गया? बीच। बीच का मतलब ये हुआ ना तो हम 100 को लेंगे और ना ही 1000 को लेंगे, इनके बीच की संख्याओं को लेना है। तो बताओ 100 क्या विभाजित है? हाँ विभाजित है, लेकिन लेना नहीं है। 101 होगा? नहीं। 102? नहीं। 103? 104? क्या आएगा? 105। 105 जो होगा 5 से विभाजित होगा, फिर 110, फिर 115। अच्छा डाट 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 करके तो क्या आएगा? 1000 तो होगा नहीं, इसके बाद 999 आएगा। 995। 995 जो होगा क्या होगा? 5 से विभाजित होगा। ठीक है, 5 से विभाजित होने का रूल ये होता है लास्ट में क्या मिल जाए आपको? 0 या 5। ठीक है, तो बस। अच्छा इसमें एक फर्स्ट टर्म कितना है आपका? 105। नंबर ऑफ n कितना है? पता नहीं। अच्छा कॉमन डिफरेंस कितना है इसमें? 5 का कितने के अंदर? 5। लास्ट टर्म कितना दिया गया है? 995। अरे मैं इस तरह नहीं निकाल पाओगे, अभी जैसे बताया था निकल आएगा बस वैसे ही होगा। समझ में? एक सीरीज बनाना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था, इसको मैं समझ में सीरीज बना लो। सीरीज बना लो, हिंट ले लो, बाकी घर पे कर लेना सॉल्यूशन। ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 3 कुछ ऐसा कह रहा है, कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 2, मतलब फर्स्ट टर्म कितना है? 2। ध्यान दीजिएगा। और कह रहा है कि पहले 5 पदों का योग, क्या? पहले 5 पदों का योग। ठीक है, पहले 5 पदों का योग अगले 5 पदों के योग का, अगले 5 पदों के योग का 1/4 है। 1/4 मतलब समझते हो ना? 1/4 चौथाई है। तो कह रहा है कि सो दैट ये सिद्ध करिए कि 20वां पद 112। कर लोगे क्वेश्चन? चलो -112 ध्यान दो। कह रहा बच्चा पहला पद कितना है? 1। कह रहा पहले 5 पदों का योग अगले 5 पदों के योग का 1/4 है। समझ रहे हो? समझो क्या कह रहा है। अच्छा पहले 5 पदों की बात किया गया, फिर अगले 5 पदों की बात, कितने पद होंगे उसमें? 10 पद होंगे। पहला पद कितना होता है हमारे पास? 1। दूसरा a plus d, तीसरा a plus 2d, चौथा a plus 3d, फिर पांचवा a plus 4d, छठवां a plus 5d, सातवां a plus 6d, आठवां a plus 7d, नौवां a plus 8d, और 10वां। a plus 9d। ये 10 पद आ गए। इन 10 पदों में पहले 5 पदों का योग, पहले 5 पद ले लो। a plus d, a plus 2d, a plus 3d और a plus 4। ये 5 पद है ना। अच्छा 1 2 3 4 5, इन 5 पदों का योग, योग मतलब जो
पांचों पद हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया। छोड़ दिया। ये क्या है, अगले 5 पद। तो अगले 5 पद क्या है, a प्लस 5d a प्लस 6d a प्लस 7d a प्लस a प्लस 9। ये अगले क्या हो गए, जैसा करो वैसा करो, अगले 5 पद हो गए का योग चलो कर दिया, कितना है, चौथाई 1/4। 1/4 मतलब कितना होता है, 1/4 है मतलब बराबर बस। अब देखो ए कितने, 5 5 तो 5 है प्लस 1d 3d 6d और 10d, कितने डी, 10d बराबर 1/4 गुणे ए कितने डी, कितने ए 5 है प्लस, है ना 9 9 8 17 17 7 24 24 6 30 30 5 35 क्या डी। कोई दिक्कत अरे बेटा जोड़ो 4 4 3 7 7 2 9 9 1 10 है ना। ए कितने 5 हो गए, दूसरा 35 है। अब क्या करना है, एक वैल्यू बताइए कितनी बच्चा, 2 5 दूनी 10 प्लस 10d बरोबर 1/4 कितना 10 10 और प्लस का 35d। अच्छा इसको इधर ले आओ, 10 चौके 40 प्लस का 40 बराबर का 10 प्लस 10 प्लस 35 35। अच्छा ये इधर 35 आएगा कितना बचेगा, 5 और ये इधर जाएगा कितना बचेगा, माइनस का 30 पक्का। 5 छक्का 30 डी बराबर -6 डी बराबर -6 और ए बराबर कितना आया 2। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, सिद्ध करो कि 20वां पद कितना होगा, ये -112 20वां पद मतलब कि 20 क्या होता है नंबर a प्लस n ये मतलब बच्चे कितना है 2 प्लस m मतलब 20 -1 इनटू d और d की कितनी बचा माइनस का 6 2 प्लस कितना बचेगा 19 का 114 और किसका माइनस का, तो 114 से पहले तो कितना बचेगा 112। तो यही क्या करना था बच्चा, रूट करना था। समझ में आ गया, नोट करना है क्वेश्चन को, समझ में आ गया पक्का, हटा दिए सब लगा लोगे, कहाँ मानो नोट करोगे, हाँ बोलो समझ गए। हमको समझ आया, यस क्वेश्चन में दम था ना थोड़ा सा, हैं क्या करना है, किताब नहीं है गुरु जी तो सवाल कैसे पढ़ना है आप लोग अभी इसमें इसी से नोट कर लेना ना, इसी फोटो ले लेना। यस अगला देखो कह रहा है चौथा नंबर, कह रहा है एक एपी है -6 -11/2 -5 आर नीडेड ड्यू टू द सम ऑफ द -25। कह रहा है ये सीरीज दी गई है -6 -11/2 और -5 के कितने पदों का योग, के कितने पदों का योग -25 होगा। ये तो निकालो भैया, कैसे करोगे, ए है हमारे पास, डी निकाल लेंगे, फिर क्या निकालोगे, डी निकालोगे, निकालोगे फिर यहाँ पे रख दोगे ऐसे, इसकी वैल्यू कितनी रख दोगे -25। एन ज्ञात करना है, 2 एक वैल्यू दी गई है, एन ज्ञात करना है -1 इनटू डी, डी भी दिया गया मतलब केवल एन ही तो ज्ञात करना है, हो जाएगा द्विघात समीकरण बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का पीवा टर्म एक 1/q है तथा क्यूवा टर्म 1/p है, ये बताया था। किसी समांतर श्रेणी का mवा पद 1/n है और nवा पद 1/m है, तो m + n पदों का योगफल ज्ञात करवाया था आपको।
क्वेश्चन करवाया है हाँ हाँ बताया कि और यहाँ पे पी और क्यू के टर्म में क्वेश्चन बोल दिया है, ठीक है, हाँ ये नहीं बताएंगे पीछे जो इंट्रोडक्शन है उनमें देखो बताया गया है। है बताया गया है। अगला देखो कह रहा है कि द सर्टेन नंबर ऑफ द 25 22 इतना इस एक 16 फाइंड द लास्ट टर्म। कह रहा बच्चा एक सीरीज दी गई 25 22 19 क्वेश्चन नंबर आपका है 5 डू योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहा है इतना है इनका योग जान तो कितना है योग इसका कह रहा है 116 कितना है 116 एंड क्या है? हाँ तो ये नहीं n नहीं निकलवा रहा क्या कर निकलवा रहा है n निकलवा रहा है। तो सबसे पहले n निकालने के लिए क्या चाहिए आप बताओ n निकालने के लिए n चाहिए कि नहीं चाहिए हाँ हाँ चाहिए n कहाँ से निकालोगे एसेंस से निकाल इससे निकालोगे dn से क्योंकि नहीं नहीं एसेंस से ही निकालोगे हाँ बोलिए इससे निकालो इससे हाँ n निकालोगे इस फार्मूले से n निकल आएगा तो इस फार्मूले से n निकल आएगा हाँ सात नंबर देखो डू योर सेल्फ खुद से करना है कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द kth टर्म ऑफ द दिस अच्छा देखो किसी समांतर श्रेणी का tnवां बन गया करना tk इक्वल टू दिया गया 5k + 1 तो कह रहा है इस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या है इस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या है। अच्छा योगफल ज्ञात करने के लिए आपको क्या चाहिए बताओ सबसे पहले पहला टर्म चाहिए कॉमन डिफरेंस चाहिए और नंबर ऑफ टर्म चाहिए है ना n चाहिए ना ad और n चाहिए क्या ad और n दिया गया आपको नहीं दिया गया ना तो नहीं दिया गया तो क्या करना पड़ेगा सबसे पहले क्या दिया गया tk दिया गया तो इसको हम t1 निकालेंगे तो कितना होगा 5 बन जा 5 5 + 8 6 t2 निकालो बच्चा 5 दूनी 10 1 11 t3 निकालो जरा 16 5 दूनी 10 5 3 15 16 फिर t4 निकालो 21 21 जरा एक्स बनाओ 16 6 11 16 21 जो क्या है 6 और इसके कितने अंदर 5 कितने अंदर 5 कितने अंदर 5 कितने अंदर 5 है ना इसका मतलब किसमें है एपी में है एपी का फर्स्ट टर्म कितना मिल गया 6 कॉपर डिफरेंस कितना मिल गया 5 नंबर ऑफ टर्म कितना पूछा गया n ही पूछा n नहीं पूछा गया ऐसे पूछा गया और n की वैल्यू नहीं रखना कुछ चेंज नहीं करना क्या हो जाएगा n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इनटू कोई दिक्कत n अपॉन 2 छरूनी गुणा 5 है और माइनस का 5 तो n अपॉन 2 कितना बचेगा 7 या 5n प्लस का 7 बस यही छोड़ दो बस यही हो गया समझ गए बात है और हुआ है ना मिटाए दे करके लाना ये करने बहुत मार खाओगे अगला क्वेश्चन देखा जाए 7 कितना होगा 7 हो गया 8वां देखो कह रहा कि द सम ऑफ द एपी एंड टर्म इज द इतना हाँ कह रहा कि एसएम क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया आपको 8 आपकी क्वेश्चन में एसएम इक्वल टू दिया गया है pn प्लस qn स्क्वायर तो कह रहा p और q आर कांस्टेंट तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस बता दो कह रहा किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ये n पदों का योगफल तो नंबर में नहीं दिया गया क्या दिया गया कांस्टेंट में ठीक है तो कर कोई दिक्कत नहीं n पदों का योगफल ये तो कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस बताओ तो कॉमन डिफरेंस का बता पाओगे बच्चा मुझे जब हमको एक सीरीज बताओ तो क्या बताओ सीरीज बताओ अगर मैं कह दूं a b
C और D ये एक ही में है, तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? B माइनस A इक्वल टू C माइनस का ये तो था कॉमन डिफरेंस है ना। लेकिन आपको नहीं दिया गया, तब क्या करना है आपको? जब बच्चा अभी तुमको क्या दिया गया था? Tn दिया गया था, हम लोगों ने n बराबर 1 2 3 4 5 रख लिया था और एक सीरीज बना लिया था ना। लेकिन जब Sn दिया जाए, अब आपको मन में आया हो कि S1 बराबर रख दो P प्लस Q, S2 बराबर रख दो 2P और प्लस का 4Q, ऐसा सोच रहे हो क्या? ऐसा बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि वो योग दिया गया था और ये योग दिया गया है, वो क्या दिया गया था? टर्म दिए गए थे। बस मेरे इससे आपको एक भी नहीं मिलेगी, ऐसा बात समझो। कह रहे हैं जैसे हमने कहा Tn इक्वल टू n दिया है, ठीक है, Tn इक्वल टू n दिया है, n प्लस 1 दिया है, तो अगर T1 निकालो बच्चा कितना आएगा? T2 निकालो कितना आएगा? T3 निकालो कितना आएगा? 4 आ रहा है ना। लेकिन हमने कह दिया कि T3 दिया गया है, नहीं T3 नहीं, सम आदर 3 S3 का मतलब जानते हो क्या होता है? तीन पदों का योग। तीन पदों का योग कितना दिया गया? 3 2 5 4 9 क्या दिया गया? 9। तो क्या इनमें क्या काम, क्या इसमें वैल्यू रखने पर मान लो n दिया गया, क्या इसमें वैल्यू रखने पर सीरीज मिल जाएगी क्या? सीरीज तो नहीं मिलेगी ना, है ना। तो जब अगर ये चीज Tn के रूप में दिया जाता तो हमको मिल जाती ना। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला नहीं बताया तो मैंने नहीं लिया होता बेटा। Tn इज इक्वल टू, हमको सबसे पहले Tn की जरूरत है। Tn बराबर होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। ये क्या होता है? ये जो n है सफिक्स में है, ठीक है। Tn बराबर Sn, Sn के लिए तो है हमारे पास क्या बचा? Pn प्लस Qn स्क्वायर, Pn प्लस का Qn स्क्वायर माइनस का। अब देखो जहां जहां पर n है वहां वहां क्या रखना है आपको? n माइनस 1 रखना है। यहाँ p था, p लिख दिया, n के प्लेस पर हमको n माइनस 1 रखना है और प्लस q n माइनस 1 का होल स्क्वायर। समझ में आएगा? ठीक है। तो यहाँ से जब Pn आ जाएगा तो जाएगा Pn प्लस Qn स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करो उसका Pn और माइनस माइनस प्लस 1 प्लस का P हाँ। तो P से मल्टीप्लाई करो और प्लस माइनस माइनस बता रहे हो माइनस Q इन वैल्यू इसको क्या करो n स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2n, ये तो बनेगा ना। तो Tn बराबर Pn प्लस Qn स्क्वायर माइनस Pn प्लस P माइनस, इनको मल्टीप्लाई करो, माइनस का Qn स्क्वायर और माइनस का Q माइनस माइनस प्लस क्या 2Qn, कुछ कैंसिल होगा Pn कैंसिल हो जाएगा, Qn स्क्वायर Qn स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और कुछ कैंसिल होगा क्या? नहीं कैंसिल होगा, नहीं होगा। बोल। तो बच्चा क्या बच्चा हमारे पास देखो P माइनस Q प्लस P Qn माइनस Q माइनस 2Qn ये प्लस बचा हुआ है प्लस करो कौन प्लस Qn सॉरी प्लस का समझ में आया। अब ये क्या निकल गया? T1 निकल गया, क्या निकल गया? T1। अब T1 निकाल लिया तो P माइनस Q प्लस का 2Q इंटू 1 तो T1 इक्वल टू P माइनस ये कितना आ जाएगा? 2Q से 1 Q जाएगा, कितना बचेगा? केवल 1 Q बचेगा। इसी तरीके से T2 निकालो बच्चा तो कितना बचेगा हमारे पास? P माइनस Q P माइनस Q प्लस का 2 दूनी 4 4 4 को हटाओ तो कितना बचेगा बच्चा? P प्लस का अरे यार 4 को से 1 Q जाएगा 3 बचेगा ना। अब ये T1 और T2 आ गए, इस तरीके से क्या निकाल T3, इस तरीके से T4। हमको निकालना क्या है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1 ये T2 माइनस T1। अरे अगले पद से नीचे पद को बता देना। D बराबर क्या है बच्चा? P प्लस
3q माइनस p प्लस क्या बचेगा q, ये तो बनेगा तो p प्लस 3q माइनस का p माइनस का q। अच्छा p p कैंसिल हो गया, 3q से जाएगा कितना था 2q, ये हमारे पास क्या आ गया कॉमन डिफरेंस। समझ में नहीं आया? इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व। फिर समझ लो, जब आपको Sn दिया है तो Sn दिया है तो हमारी सबसे पहली प्राइमरी ये होगी, हम क्या निकाल लें Tn निकाल लें, और Tn के लिए फार्मूला होता है Tn बराबर होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। Sn मतलब जहाँ Sn n है वहाँ n रखो, वही चीज आ गई। उसके बाद इसका मतलब होता है जहाँ पर n है वहाँ पर n माइनस 1 रखो, तो मैंने n माइनस 1 वहाँ पर रख दिया बच्चा। जब रखा तो ये हो गया p इन ब्रैकेट n माइनस 1 प्लस q इन माइनस q माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसी को होल स्क्वायर खोल दिया, हो गया n स्क्वायर प्लस 1 का आपस में मल्टीप्लाई करते कटिविटी हो गई, tn आ गया, और जब tn आ गया तो t1 निकाल लिया और t2 निकाल लिया, t3 निकाल लिया, t4 निकाल लिया, तो हम लोग सीरीज जाना निकाला जानते ही जानते हो जाए। नोट कर लो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। समझ में आ गई बात?